आपके मन में। तो कोशिश करो कि अपने घर की दीवारों को ठीक रखो। ठीक है। अब जैसे कई कहते हैं ना कि रात से सवेरे तक, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक आप जगे हो तो आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो उसका एक कारण ना ये भी होता है। उस चीज से आप ये देखो अपने घर में जो इनके जो 3-4 पोर्टल्स होते हैं, एक आपका मेन होल भी होता है, जो सीवर का पॉइंट होता है वो भी होता है इनका, लेकिन वो ढका रहता है। तो उस साफ सुथरा आप रखते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जिसके मेन होल में पानी टिका रहता होगा ना तो उसको प्रॉब्लम होगी। पर आजकल तो ऐसे मेन होल बन रहे हैं जिसमें पानी टिकता नहीं है। तो आप देखो कि आपने उनके पोर्टल्स तो नहीं खोल रखे हैं। घर की नालियां वगैरह अपनी साफ सुथरी रखो, उनमें गंदगी मत जाने दो। और ज्यादातर उन्हीं की नालियां मैंने चौक देखी हैं जिनके अब उनके नेगेटिव पोर्टल्स खुले हुए रहेंगे तो यही हाल होगा ना बिल्डिंग का। तो ये कुछ जगह हैं जिन्हें आप साफ सुथरा रखो। छत को मांजने से, छत को साफ करने से कुछ नहीं होगा। जो दीवारों में क्रैक है ना वो भरवा देने चाहिए। जब तक आप नहीं भरवाओगे आप परेशान रहोगे ही रहोगे, क्योंकि आपने उनके द्वार खोले हुए हैं। अब उनके द्वार खुले रहेंगे तो तब तक आप तंग ही हो। अब उन क्रैक्स को भरवा दो। ठीक है। और ये वहम नहीं होता है, ये मैंने हकीकत में देखा है। इसमें वहम जैसा कुछ नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है क्योंकि जो उन्हें दिखता नहीं है तो वो सोचते हैं कि ऐसी चीजें होती नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन होता सब कुछ है। ठीक है। अब नाली से तो ये आपके फर्श पे रेंगेंगी, नाली गंदी रहेगी, आपका घर का टॉयलेट गंदा रहेगा तो ये फर्श पे रेंगेंगी। ठीक है। और अगर दीवारों के पोर्टल्स खुले हुए हैं, आपके क्रैक्स हैं दीवारों में, आपने नहीं भरवाए हैं, तो वो आपको तंग करेंगी। हर तरीके से आपको पेन देंगी, बुरी तरीके से, जितनी तरीके से हो सके, क्योंकि पता नहीं ना उस पोर्टल से कौन सी कितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर हो रही है। उसका रास्ता आपने खोला हुआ है तो वो आना जाना तो कर लेगी आराम से। फिर मेन डोर पर आपने कुछ भी लगा रखा हो वो मैटर नहीं करता। हवाओं के लिए उनका एक दरवाजा खोल दो, वो ही काफी होता है। तो उस जगह को उनका जो रास्ता है वो भरवाओ, जिससे कि वो आपके घर में एंटर ना हो। एक पोर्टल होता है इनका, आपका मिरर। मिरर को रात को ढक दो। तो उसको रात को ढक के रखो। अगर आपने नहीं ढका तो उससे भी परेशानी है। ये जो कुछ रास्ते हैं, इनके रास्ते तो बहुत से होते हैं, लेकिन इन रास्तों पे ध्यान नहीं देता है इंसान, अपने चलता रहता है बस, रोज काम में लगा रहेगा, लेकिन जो मेन काम होंगे ना वो नहीं करते हैं लोग। तो दीवारों के क्रैक्स भरवाओ, सीलन ठीक करवाओ, नालियाँ साफ रखो, टॉयलेट साफ रखो, जिससे कि आपके घर में ये एंटर ना हो। बाकी आपके कर्म है। थोड़ा सोल्यूशन मैंने दिया है, क्योंकि हर एक पे तो नहीं क्रियाएं होती है ना, ऐसे तो दुनिया चलती ही नहीं। अब जो श्रापित लोग हैं वो अपने कर्मों से ही दुखी हैं, वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उनके साथ तो होना ही होना है। पर जो श्रापित नहीं है एटलीस्ट वो तो करें ना ये सब। क्रैक्स को लोग कहते हैं कि
अब क्या ही कुछ बेवकूफ़ गधे कहेंगे कि पितृ दोष होगा ना, तो आपके घर में दीवारों पे क्रैक आएंगे ही आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पितृ दोष का दीवारों से कोई लेना देना नहीं है। ये पोर्टल्स होते हैं, द्वार होते हैं दूसरी दुनिया के, तो वो आपके घर में आसानी से एंटर हो जाएगी। तो वो आप ध्यान रखो, अपने घर में चारों तरफ निगाह डालो, नज़र घुमाओ कि आप कैसे घर में रह रहे हो और अपने घर की मेंटेनेंस कैसी रखी हुई है। और टॉयलेट सीट हमेशा साफ रखो, ज़्यादातर लोगों की गंदी रहती है। साफ रखो, नीट एंड क्लीन जितना भी हो सके, चाहे कितने ही आपको वो टॉयलेट क्लीनर बहाना पड़े उसमें, उसको साफ सुथरा रखो जितना हो सके। ठीक है। अगर उसके दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं तो उस टॉयलेट सीट को बदल दो, उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि गंदी नाली का वो जगह भी वो भी पोर्टल ही है। तो वहां से भी कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आके प्रवेश कर जाएगी कुछ पता नहीं है। कितनी भी प्रोटेक्शन कर लेना कुछ काम नहीं आएगा। तो उसको साफ सुथरा रखो, क्योंकि जो बाथरूम होता है ना वो शनि की जगह होता है, प्लस राहु की। तो वहाँ नेगेटिविटी रहेगी रहेगी। वहां पर नेगेटिविटी जब नहीं रहेगी जब आप गंदे कपड़े नहीं रखोगे उसके अंदर, और अपनी टॉयलेट सीट को साफ रखोगे और नाली को साफ सुथरा रखोगे, नाली पे कचरा ना रहे, और टॉयलेट सीट को साफ रखो, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आपको इन्हीं के साथ रहना है आगे आपकी मर्जी, जैसे मेरे महादेव की इच्छा। ठीक है। और आपके बाकी कर्मों पे डिपेंड करता है। ये कुछ नहीं, बहुत 80% की कोशिशें हैं ये, जिससे कि आप परेशानी से बच सकते हो अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो। ठीक है। अब कोशिश करो जो मैंने बताया उसको करने की। आजकल बहुत लोग बैठ गए हैं जो देख भी नहीं सकते आत्माओं को, और वो भी ज्ञान बांट रहे हैं। हैरान हूँ मैं और लोग उन्हें देख भी रहे हैं। चलो, जैसी उनकी किस्मत। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।